नमस्कार, वेलकम टू इन्वेस्टर के स्टडीज। आज हमारा करेंसी डेरिवेटिव्स का सेट 9। चलो अब इस सेट की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एन एक्सपर्ट करेंसी ट्रेडर फील दैट यूरो शुड स्ट्रेंथन अगेंस्ट जेपीवाई। अच्छा, यूरो जो है बढ़ने वाला है जेपीवाई के अगेंस्ट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। ठीक है, अज्यूमिंग जेपीवाई आईएनआर रिमेन द सेम। अच्छा, जेपीवाई आईएनआर जो है सेम ही रहेगा एक मंथ में, ये बोलना चाह रहा है। और यूरो जो है जेपी जापानीज येन के अगेंस्ट मजबूत होगा। ठीक है, व्हाट करेंसी फ्यूचर ट्रेड शुड द मोस्ट प्रॉफिटेबल फॉर हिम इफ हिज कैलकुलेशन सम और अगर उसकी कैलकुलेशन कम आउट करेक्ट। अच्छा, उसकी कैलकुलेशन जो करेक्ट आती है तो इसमें कौन सी ट्रेड उसने लेनी चाहिए। अब लॉजिकली देखो, जेपीवाई आईएनआर तो है, आईएनआर के साथ लेनी ना उसने पोजीशन। तो जेपीवाई आईएनआर तो कांस्टेंट रहने वाला है, इसमें कोई वो नहीं है। यूरो यूरो बढ़ने वाला है जेपीवाई का, तो यूरो आईएनआर अगर वो लेगा तो उसको बहुत प्रॉफिट होगा, मतलब वो पोजीशन उसके लिए प्रॉफिटेबल होगी। तो यूरो आईएनआर, यूरो स्ट्रेंथन अगेंस्ट जेपीवाई मींस यूरो इज एप्रिसिएटिंग। If JPY INR remain constant, Euro appreciate versus JPY implies Euro appreciate versus INR। ठीक है, अगर जेपीवाई आईएनआर कांस्टेंट रहता है तो यूरो एप्रिसिएट होगा जेपीवाई के, जो इम्प्लाइज होगा यूरो एप्रिसिएशन वर्सेस आईएनआर। मतलब कि अगर आपको ये कॉन्स्ट आईएनआर कांस्टेंट है और जेपीवाई डेप्रिसिएट हो रहा है, यूरो एप्रिसिएट हो रहा है, जेपीवाई यूरो एप्रिसिएट हो रहा है, तो वो जो है आईएनआर के और आईएनआर के अगेंस्ट भी एप्रिसिएट होगा ना वो, क्योंकि जेपीवाई तो सेम है। जेपीवाई जेपीवाई सेम है, आईएनआर और जेपीवाई और आईएनआर भी उसके बराबर ही है। तो यूरो एप्रिसिएट हो रहा है, नहीं आईएनआर के अगेंस्ट भी एप्रिसिएट हो रहा होगा। तो यूरो बाय हम करेंगे यूरो आईएनआर। यानी इसमें बोल रहा है कि यूरो तो एप्रिसिएट हो रहा है जेपीवाई, जेपीवाई और आईएनआर बराबर है, तो वो इसके अगेंस्ट ले, इसके अगेंस्ट ले यूरो आईएनआर बाय करे तो ठीक तो है। देखो, इंटरेस्ट रेट पैरिटी का क्वेश्चन एक और आगे कि 1 year इंटरेस्ट रेट 4 इन यूएस, 1 इन यूके। If current British USD spot rate is 1.65, the following could be closest to 1 year future rate। अब देखो, उसमें 6 मंथ का था, इस मार्केट प्योरली 1 ईयर का, तो इसमें क्या करेंगे, 4 और 1 के बीच का 3%, तो 1.65 का 3% हम निकालेंगे तो ये 0.0495 आएगा। इसको जो हम 1.65 में ऐड कर देंगे तो ये आ रहा है 1.6995। आंसर सी हो जाएगा इसका। देखो, ये है, आप सोचें इंटरेस्ट रेट पैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है स्पॉट रेट 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ कोटेड करेंसी 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी। आप इस फॉर्मूले में भी रखेंगे ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ये ऐसे थोड़ा इजी रहता है करने में। Who recommended the eligibility norm for existing and new exchange for currency trading, product designing, margin requirement, and other risk mitigation measures on an ongoing basis, and surveillance mechanism and dissemination of market information। ये कौन करता है, आरबीआई और सेबी की एक स्टैंडिंग टेक्निकल कमेटी रहती है, वो करती है ये। इसमें क्या है ऑप्शन, ये ए ही होगा इसका आंसर। तो दी आरबीआई सेबी स्टैंडिंग टेक्निकल कमेटी ऑन एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव का रिकमेंड, प्रोडक्ट डिजाइन करती है, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाती है, मार्जिन रिक्वायरमेंट बताती है, मेंबरशिप नॉर्म ऑन सर्विलेंस मैकेनिज्म ये देखती है। As per the Britain Woods system, all currency were pegged to one currency and that currency was USD। उन्होंने ही बनाया था तो उन्हीं को अपने को उन्होंने पैक्ट किया था। और ऑल करेंसी वर पैक्ड टू यूएस डॉलर, द यूएस डॉलर वाज पैक्ड टू गोल्ड रहता था इसमें। अब देखो, एक और क्वेश्चन आ गया इंटरेस्ट रेट पैरिटी का। 1 year इंटरेस्ट रेट टू यूके 8 इन इंडिया, करंट ब्रिटिश पाउंड आईएनआर स्पॉट इज 70। अब ये 6 मंथ के लिए है, तो क्या करेंगे, क्या गैप है 6% का, 70 का 6% निकालेंगे हम। 1 मिनट, 742, ठीक हो गया। 1 मिनट, हाँ, कैलकुलेटर निकालते हैं हम।
एक मिनट। तो 70 का हम निकालेंगे कितना, 6%, 6% 4.2 आ जाएगा, ठीक हो गया। 4.2 ये है ईयरली, अगर ईयरली पूरा तो अब हमें यहाँ 6 मंथ का करेंगे 1.2, 1.2 तो 70, 71.2 के आसपास कौन सा आंसर है, 71.2 के आसपास है ये, 70.06, ये इसका आंसर हो जाएगा। A currency future position at one maturity which is hedged by offsetting position at different maturity। एक मेच्योरिटी हो रही है, दूसरी मेच्योरिटी, दो मेच्योरिटी पे हम काम कर रहे हैं। तो मैंने ये बताया था ना आपको, एक कैलेंडर स्प्रेड, तो वही रहता है तो डेल्टा एजिंग, डेल्टा एजिंग तो डेल्टा में न्यूट्रल करने की स्ट्रेटजी है ना, तो ये जगह फॉल्स। A currency future position hedged by one opposite position at a different maturity is called calendar spread, not delta hedging. Delta hedging involves adjusting option position at to maintain delta neutrality. A member who has a right to trade on his own account as well on the account of its client. Trading member करता है ना, अपने में भी ट्रेड कर सकता है, ठीक है, और क्लाइंट के उसमें भी ट्रेड कर सकता है। इसका आंसर है ट्रेडिंग मेंबर। विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब स्विस फ्रेंच। पैक टू यूएस नहीं, ये पैक तो है नहीं, स्विस फ्रेंच तो फ्री फ्लोटिंग रहती है। अपना यूएसडी हो गया, यूरो, स्विस फ्रेंच हो गया, ये सब फ्री फ्लोटिंग करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी पार्टी हु इज डिससेटिस्फाइड विद द आर्बिट्रेशन अवार्ड ऑफ द आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल एपेलाइट बेंच में चैलेंज टू द सेम इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। हम ये पहले सेट में भी कर चुके हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है। A trader in currency market believes that British pound USD will move 1.7 to 1.79 in next 1 month. Which of the following would you do execute this view using currency future contract? अच्छा, ब्रिटिश आईएनआर और यूएसडी आईएनआर को मिला के हमें ये कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो ब्रिटिश पाउंड एप्रिसिएट होने वाला है, ये एप्रिसिएट होने वाला है, इसका मतलब वो बड़ा बड़ा, तो और ये डेप्रिसिएट होने वाला है, इसका मतलब यूएसडी कम हो रही है, मतलब हो नहीं रहा है। ब्रिटिश पाउंड बढ़ रहा होता है, यूएसडी वहीं पे रह रहा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम बाय करेंगे, ब्रिटिश पाउंड बढ़ना होता है तो ब्रिटिश पाउंड आईएनआर हम बाय करेंगे, लॉन्ग जाएंगे इसमें, और इसमें शॉर्ट जाएंगे, यूएसडी में जो हम शॉर्ट जाएंगे, यूएसडी आईएनआर में हम शॉर्ट जाएंगे। तो लॉन्ग ब्रिटिश आईएनआर, शॉर्ट यूएसडी आईएनआर, बी इसका आंसर हो जाएगा। अब एक और ओपन पोजिशन क्वेश्चन आ गया। एक ट्रेडिंग मेंबर हैज अ क्लाइंट ए एंड बी इन अ करेंसी फ्यूचर सेगमेंट एंड वन अ क्लाइंट सिंक ऑप्शन। एक ट्रेडिंग मेंबर है जिसका क्लाइंट ए और बी जो है आपका फ्यूचर में है, और सी आपका ऑप्शन में काम कर रहा है। एट द एंड ऑफ ट्रेडिंग डे क्लाइंट ए 500 यूएसडी उसने शॉर्ट करी है, क्लाइंट बी ने 400 यूएसडी लॉन्ग करी है सेगमेंट, और क्लाइंट सी ने 200 यूएसडी लॉन्ग पोजीशन में रखी इन करेंसी ऑप्शन सेगमेंट। तो ग्रॉस ओपन पोजीशन निकालने, ग्रॉस ओपन पोजीशन में इन सबको आप प्लस कर देंगे। ग्रॉस ओपन पोजीशन कहता है सम ऑफ एब्सोल्यूट ओपन पोजीशन ऑफ द क्लाइंट। तो 5000 इसकी हो गई, 4000 इसकी लॉन्ग हुई, 2000 इसकी लॉन्ग हुई, कितनी, 5 4 9 2 11, 11,000 यूएसडी इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा सी। ट्रेडर एग्जीक्यूट द फॉलोइंग करेंसी ट्रेड, ठीक है। वन लॉट बाय करता है यूरो आईएनआर का और सेल करता है जापानीज आईएनआर का। तो क्या हो गया, आईएनआर आईएनआर गया, बाय कर रहा है यूरो तो यूरो एप्रिसिएट हो रहा है, सेल कर रहा है जेपीवाई तो जेपीवाई डेप्रिसिएट हो रहा है। तो यानी यूरो एप्रिसिएट हो रहा है, जैपनीज येन डेप्रिसिएट हो रहा है, तो इसकी इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा जेपीवाई स्ट्रेंथन अगेंस्ट यूरो, नहीं जेपीवाई वीकनिंग अगेंस्ट यूरो, हाँ जेपीवाई वीकनिंग अगेंस्ट यूरो, बी इसका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा देखना है इस क्वेश्चन को। डैश ऑफ द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ करेंसी फ्यूचर सेगमेंट कैन बी कॉमन विद द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द कैश इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट ऑफ द एक्सचेंज।
ये है 50। इसमें इसको पढ़ लेना है कि एज पर रेगुलेटरी नॉर्म अप टू 50% ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स of the governing council of currency future segment may be common with other segment of the exchange. 14वां क्वेश्चन क्या है? ड्यू टू सम ओवरनाइट ग्लोबल फैक्टर द आईएनआर वाज सपोज टू वीकेंड ड्यूरिंग द डे। फिर क्या हुआ कि आईएनआर स्ट्रेंथन ड्यूरिंग द डे ट्रेडिंग। अच्छा, अभी तो एक बार गिरा हुआ था, अब अचानक से बढ़ गया। ऑन विच ऑफ द बिलो फैक्टर कंट्रीब्यूट द आईएनआर एप्रिसिएशन? वीक इंडियन स्टॉक मार्केट सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन। हाँ, सेंट्रल बैंक ने इंटरवेंशन करिए तभी जाके वो आ, नीचे से ऊपर आ सकता है कि द आरबीआई कैन इंटरवेन द फॉरेक्स मार्केट बाय बाइंग और सेलिंग करेंसी टू स्टेबलाइज द आईएनआर। सच इंटरवेंशन कैन ओवरराइड नॉर्मल मार्केट एक्सपेक्टेशन एंड लीड टू आईएनआर एप्रिसिएशन। ठीक है, मार्क अगर उन्होंने देखा कि करेंसी ज्यादा गिर रही है तो सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन कर सकता है ताकि करेंसी को स्टेबलाइज किया जाए। क्वेश्चन नंबर 15 है एन इंटरनेशनल सॉरी एन इमीडिएट immediate or cancel order of an order which is valid for the day which is seen under the not execute during the day। नहीं, इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर होता है उसी टाइम ऑर्डर एग्जीक्यूट हो वरना कैंसिल हो जाए। और ये जो यहाँ पे जो इसमें ये जो बात कर रही है डे ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है फॉल्स। A day order is cancelled at the day of the trading days if not executed. IOC order must be executed immediately or any unexecuted portion or is cancelled instantly, not the end of the day। ठीक है, तो इजी सेट था, इसको प्रैक्टिस करना आप। सो थैंक यू टू joining us।